सबको जय मसीह की आमीन। आराधना के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मुझसे कहा गया था कि मैं आज के दिन वचन को बांटूं। और हाँ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं मत्ती उसका 15वां अध्याय। जो मेरा आज का विषय है जिसको मैंने नाम दिया है वचन जरूरी है। मीन्स कि आपके और हमारे जिंदगी में वचन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आमीन। अगर आप खोल सकते हैं तो आप खोलें मत्ती 15वें अध्याय का। जब मैं अध्ययन कर रहा था, जब मैं उसके लिए स्टडी कर रहा था और वचन जब तैयार कर रहा था, तो परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से मुझसे बात किया। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ नया आज के दिन होने पाए आपके लोगों के लिए। आमीन। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था और जब मैं तैयारी कर रहा था, तो परमेश्वर ने जिन चीज़ों को मुझे बताया वही मैं आपके साथ बांटूंगा। और मैंने इस पूरे अध्याय को हम 1 से लेकर 19 तक जो वचन को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और मैं आपसे इसके द्वारा 2 चीज़ों से बात करूंगा। दो चीज़ों के बारे में इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बताना चाहते हैं, और 2 तरह के लोग हम इसमें देखेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा मैं आज आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि देखिए, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उसे कैसे पढ़ते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। आमीन। आप कैसे पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं पर हम ये नहीं सोचते कि ये क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, और ये पिछले अध्याय से और अगले अध्याय से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। या फिर हम कई बार क्या करते हैं कि जो हमने सुना है वो ही हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो उन्हें भी वही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं या वही बताते हैं। हमें ज़्यादातर लोग हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज के दिन चाहते हैं कि आप और हम ध्यान दें और अध्ययन करके पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है। तो 15वें अध्याय में पहली आयत को हम देखेंगे। ओके, यहां लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने माता पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर ना करें। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं का कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही कही है। अब हम जो मेरा आज का प्रचार है वो 8 और 9 को लेकर है। यहाँ लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ठीक है। जितनी बार भी मैंने कुछ लोगों को जब ये पूरे अध्याय के बारे में प्रचार करते हुए सुना है, तो जब इसके हम आगे के अध्याय जाएंगे ना, तो वहाँ पर यही लिखा है कि प्रभु ने कहा है कि खाने से नहीं, जो अंदर जाता है उससे नहीं, लेकिन जो मुख से निकलता है, तो लोग पाप को और उसमें ले जाकर बातें करते हैं। लेकिन जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा प्रभु के हमें कुछ नया चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहली चीज कि परमेश्वर किसके, प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में कह रहे हैं। यहां तक प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को कह रहे हैं ये बात कि तुम्हारा मन मुझसे दूर है। और फरीसी कौन है? वो लोग जो वचन को जानते हैं, जिन्होंने पुराने नियम को पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। फिर मैंने और प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु कुछ नया। ठीक है। अब हम 2-3 आयतें 14वें अध्याय के जो अंत की 2-3 आयतें हैं, हम उसको पढ़ेंगे। 34, 35 और 36 में आप पढ़कर देखेंगे, या उससे ऊपर भी, परमेश्वर ने खाना खिलाया। परमेश्वर ने पर लोगों को बोला नाव में बैठो और निकल जाओ। इससे पहले वाली वही पानी में चलने वाली आयत है। ठीक है, चले जाओ। वो कहाँ पहुंचे? यहाँ लिखा है, पर वह 34 में, 14 के 34 में, वह पार उतर कर गनेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और आसपास के लोगों में। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पहुंच गए? गनेसरत में। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? गनेसरत में, अपने चेलों के पास। 15वीं आयत के पहले अध्याय में लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के पास आए। आपके और हमारे जीवन में
मैं सच कहता हूं, आपके और हमारे जीवन में ऐसे लोग होंगे जो वचन को जानते हैं और वचन के जानने के बावजूद भी वो आपको वचन के द्वारा आपके जीवन में भ्रम पैदा करेंगे, क्योंकि वो उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने सुना है, और वो उतना ही जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है। बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं है। एक बार अगर आपने पूरी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ ली, जब आप दूसरी बार अगर पढ़ना शुरू करें तो परमेश्वर कहे प्रभु हमें नया चाहिए। देखिए पुराने नियम पढ़ के देखे, प्रभु परमेश्वर ने कहा रोज का मन्ना मिलेगा, आज जो सुबह मिलेगा वो शाम को खराब हो जाएगा, अगले दिन फिर मैं नया दूंगा। वचन अगर आपके लिए मन्ना है तो रोज आपको ताजा चाहिए, ठीक है। अगर यूहन्ना 3:16 भी, अगर यूहन्ना 3:16 भी अगर आप 20 बार सिर्फ पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन एक बार अगर आप प्रार्थना करके पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आमीन। वो जो हर एक बार हम अध्ययन करते हुए हर एक में अटक गए थे। हर एक जो उस पर विश्वास करेगा, और परमेश्वर के वचन में हर एक जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा। तो आप और हम ये कह नहीं सकते कि वो वचन के लायक नहीं है या वो वचन के लायक नहीं है, मेरी मासी, मेरा मासड़, मेरे पापा, कोई भी नहीं। हर एक जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन, यानी कि ये हमारा काम है वचन पहुंचाना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, गणेश रथ में प्रभु यीशु मसीह हैं, यरूशलेम से फरीसी आए हैं, ठीक है। मैंने गूगल किया कितना दूर है गणेश रथ से यरूशलेम। देखिए जब आप स्टडी करते हैं आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, ये क्या है, ये यरूशलेम से आए हैं, परमेश्वर कहाँ है, तो क्या 200 किलोमीटर दूर है यरूशलेम से गणेश रथ। वो लोग जो वचन को जानते हैं, एक इंसान जो परमेश्वर के वचन को बांट रहा है उसको नीचा दिखाने के लिए वो 200 किलोमीटर का सफर करके, उस जमाने में पैदल, कितना दिन लगा, हफ्ता लगा नहीं पता, सिर्फ ये बोलने के लिए आए यार तेरे लोग हाथ धो के खाना नहीं खाते। आप सोचिए 200 किलोमीटर से आपके पास आकर या आपके पास्टर के पास आकर लोग ये कह रहे हैं, वो लोग जो वचन जानते हैं। हम अपने जिंदगी में ऐसे विश्वासियों से, ऐसे आत्मा से भरे हुए लोगों से मिल चुके हैं जो अजीबोगरीब बातें करते हैं, अजीबोगरीब बातें। 200 किलोमीटर से आप सफर कर कर आए हो, प्रभु यीशु मसीह को आके कह रहे तेरे कुछ मिला नहीं ना, उनको कुछ मिला ही नहीं उनको कि यार कोई कमी नहीं है, सब चंगाई हो रही है, वचन दे रहा है, ये तो जानता है, सब कुछ जानता है, उसको इतना कह रहे तेरे लोग ना हाथ धो के खाना नहीं खाते, गलत है। 200 किलोमीटर से वो लोग जो वचनों को जानते हैं, उन लोगों को पता था कि ये परमेश्वर की ओर से है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक सॉलिड वाला उनको ना यशाया की किताब से एक 29वें अध्याय से दे दिया, एक बम मारा, बुम बोला, तुम्हारे लिए ठीक बोला है यशाया ने, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मैं आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब सिर्फ होठों से ही हालेलुया प्रभु तेरे स्तुति हो ना करें, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए। मैंने पिछले बारी भी कहा था और मैं आज भी आपसे यही कहना चाहता हूं, जितना हो सके बाइबल पढ़ें, क्योंकि हर एक बंदा कलीसिया में चंगाई के लिए नहीं आता है। हर एक उनमें से कोई एक बंदा ऐसा भी होगा जिसे एक वचन चाहिए परमेश्वर का। मैं सच कहता हूं, मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देता हूं। जब मैंने गुरदासपुर में यूथ मीटिंग शुरू किया तो मुझे बड़ा शौक था, भी मैंने ब्रेसलेट पहना है। उन दिनों में मैं पीली और ना काले रंग की ना वो ब्लैक रबड़ पहनता था, हाथ में ना ब्रेसलेट था, फ्रेंडशिप बैंड। तो वहाँ के एक पासवान का बेटा यूथ मीटिंग में आया, 15-20 लोग थे, आराधना हुआ, वचन बांटा, उसे बड़ा अच्छा लगा। जाकर उसने अपने पापा को बताया कि मैं गया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पर ना सब जवान थे, हम डांस कर रहे हैं। यूथ मीटिंग में वैसे ही होगा, यूथ मीटिंग में आप बोर करेंगे तो कोई भी यूथ नहीं आएगा ना, अलग तरीका होता है यूथ को हैंडल करने का। तो उनके पिता जो पासवान थे, उन्होंने जो हमारे पासवान थे जो उनको बोला कि, उन्होंने बोला कि अच्छा लगा कि आपने अपने वो, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को भेजा और आराधना हुआ, और उसने बोला कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहता नहीं होते ठीक है पास्टर जी, पर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ यूथ लीडर है ना, हाथ से चूड़ियां पांदा है, वो की सिखाओगा वचन। देखिए ठीक है, आपका बेटा आकर गवाही दे रहा है कि मुझे वहां जाके अच्छा लगा, वचन बांटा गया, आराधना हुई, ये हुआ, और बाइबल में आपको क्या चाहिए। लेकिन देखिए परमेश्वर दिलों को जानता है, ठीक है। आज की डेट में मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि उनका बेटा एक बार आया, उसके बाद उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, यही बोलकर
हाथ धो के खाना नहीं खाते, हम नहीं जाएंगे वहां पर, है ना, ठीक है। उसी ग्रुप के यूथ, है ना, पास्टर जसकन जानते हैं, उनमें से बहुत से लोग आज परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं, ठीक है। आज वो लोग जगह जगह जाकर आराधना कर रहे हैं, कोई यूथ लीडर है, कोई वचनों को बांट रहा है। पता क्यों? क्योंकि प्रभु ने यही कहा, मन मुझसे दूर है। आपसे अजीबोगरीब बातें वही करेंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत वचन को जाना है, और वो आपको बस लिपस्टिक नहीं पानी थे, ये नहीं करना और वो नहीं करना, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता है। आप उनको बोलेंगे यूहन्ना 3:17 में क्या लिखा है जी, नहीं पता है। यूहन्ना 3:14 में 15 में क्या लिखा है ये नहीं पता है। यूहन्ना 3:16 ही पता है, और वो वहीं पर फंसे हुए हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि तुम्हारे ना आंखों में अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, जैसा मूसा के आगे था, उसे हटाने की जरूरत है। आपका पढ़ने का नजरिया बहुत फर्क पड़ता है। आमीन। आप हमारी कलीसिया में आए, आपको आराधना करने का मन है, आप निक्कर पहन कर आराधना करें, आप टी शर्ट पहन कर आराधना करें, आपके बाजू नहीं, आपके टैटू है, आपके बाल लाल है, आपके नीले पीले, से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप दिल से परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं, आपके द्वारा हजारों मुर्दा जिंदा होंगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए एक बार हमारे एडीएस में एक पासवान ने कहा कि ज्यादातर वही लोग बोलते हैं जो जिसने कभी जाकर अपने पड़ोसी को नहीं जगाया होगा, लेकिन आकर बातें करेंगे, हम दुनिया को जीतेंगे। आमीन, हालेलुया। यहां प्रभु कह रहे हैं कि यशायाह ने तुम्हारे बारे में सही कहा है। फिर 9 में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाथ धोकर खाना नहीं खाना है कहकर वो उसको धर्मोपदेश करके उनके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं। पता क्यों? होता क्या है, जब हमें यह पता लगता है कि यार ये बंदा, इसको बहुत वचन पता है, तो हमें लगता है कि जो उसने बोल दिया ना, मतलब वो तो यही होगा। हमने अगर खुद बाइबल नहीं पढ़ा है ना अगर आपने, तो आपको भी यही लगेगा कि यही होगा। अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, ठीक है। अब उन्होंने मुझसे कहा कि पाजी मैं ना उतर गया, मैंने गल कही पास्टर जी ने। मैं कहा हाँ जी बताओ। कहते उन्होंने मुझसे कहा, देखिए अब जिसको नॉलेज नहीं है उसको जो पास्टर ने कह दिया, मतलब वो तो पूरा हवा में ऐसे उड़ रहा था, वो तो पूरा कहता कि देखो पाजी, उन्होंने मुझसे कहा कि एक ऐसा बंदा जिसके पास कभी वचन नहीं पहुंचा है, कभी वचन नहीं पहुंचा ही नहीं, बाइबल से ही कोट किया उनको, पहुंचा ही नहीं वचन, तो वो तो फिर सीधा स्वर्ग जाएगा। मैं कहा अच्छा ऐसे बोला उन्होंने। कहता और कहां जाएगा? उन्होंने मुझसे पूछा कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं कहा फिर मुझे एक बात बताओ, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, अब आपको अगर पता है तो आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। तो मैंने अगर बातचीत में ये भी लिखा है कि मनुष्य का एक बार जीना, एक बार मरना और न्याय का होना बाकी है, तो क्या फिर उसका न्याय नहीं होगा? एक इंसान, देखिए चाहे आपके पास वचन पहुंचा है चाहे नहीं पहुंचा है, मरने के बाद आपका और हर एक का न्याय होगा। तो क्या हुआ, बम पड़ गया, बूम। कहता अच्छा पाजी। मैं कहा आप ना, मैं कहा अपने पासवान से पूछना कि अगर आप कह रहे हैं कि सीधा, मैं फिर तो अच्छी बात है ना भाई, तो सीधी एंट्री है, तो फिर तो हमारे लिए तो और खुशी की बात है। फिर हम क्यों वचन बांटे? जो वचन बांट रहे वो बेवकूफ है, क्योंकि भाई फिर तो मैं आलिया को कमरे बंद कर दूंगा ना, आलिया तेरे तो वचन नहीं पहुंचेगा तो सीधा स्वर्ग जाएगी। नहीं, सही बात है ना। लेकिन अगर आपने वचन पढ़ा एटलीस्ट, मैं कहा आपको इतना तो पूछो कि न्याय होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट एंट्री, मैं कहा बच्चों के लिए मैं समझ सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा हट जाओ और इनको मेरे पास आने दो। मैं कहा मैं मानता हूं जो बच्चा गर्भ में मर गया, अभी पैदा हुआ 2 दिन बाद मर गया, वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि प्रभु ने लिखा मेरे पास आने दो। हम उसी को मानते हैं। पिछले हफ्ते जो पास्टर जसकर ने प्रचार किया, उसमें समझने की चीज है। उसमें आपने ये नहीं सोचना है कि अब बपतिस्मा ही लेना। बपतिस्मा आपके लिए चिन्ह है, वो मैंने भी लिया, तो पास्टर जी ने भी तो लिया ही है। उन्होंने तो ऐसे बोला, मैंने नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा जो क्रूस पे था कि तू मेरे साथ होगा, पर उन्होंने समझाया कि कौन सा पानी और कौन से जल के बारे में। ये होता है आपका अध्ययन करना, ठीक है ना, अध्ययन करना। इसलिए देखिए मैंने एक बार कहा, मैंने एक बार देखिए, पश्चाताप आपने किया अच्छी बात है, पश्चाताप करने के बाद आपने क्या किया ना, वो मायने रखता है आपके और हमारे जिंदगी में, है ना। रोज आकर तो मैं भी यहां पर करूंगा ना पश्चाताप, उसके बाद क्या कर रहा हूं वो मैं, बपतिस्मा ले लिया ना अच्छी बात है,
उसके बाद आप क्या करें, ये अध्ययन करना है, प्रभु से आपने मांगना है, प्रभु क्या नया। तो वो लोग जो ज्ञान रखते हैं, हो सकता है कि वो भी आपको भरमाते नहीं। मुझे याद है हमारे कई बार पास जसकों में भी कुछ लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं करना, डर होना चाहिए, डर आपने ऐसे आना हुआ करते हुए आना है। डर क्यों डर होना चाहिए? नहीं, डर परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य का डर है ना, तो वो फिर नियंत्रण की आत्मा को लिए चल रहा है, जो एक दुष्ट आत्मा है। लेकिन आजादी परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। आदर करना हमारा काम है। हम अपने पासवान का आदर करते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको और हमको परमेश्वर की आशीष मिली, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो वचन की सेवा करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। आमीन। और पवित्र लोगों की सेवा में लगे रहो। आप अपने पासवान को पानी पिला रहे हैं, आप अपने पासवान को खाना खिला, आप जो भी कर रहे हैं उसका फल आप ही को मिलेगा। जब हम वचन नहीं पढ़ते तो हमें कोई भी कुछ मुंह चर्च से दरवाजे से खड़े रहना, आप अगले नहीं, मेरे को तो हाथ में माइक होना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं है। आपको परमेश्वर ने जहां रखा है, आपको परमेश्वर वहीं से उठाएंगे। आमीन। तो यहां परमेश्वर ने कहा कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। जो मेरे पासवान ने किया, मैं भी सब कुछ वैसे ही सिखाऊंगा? नहीं। जो अच्छा पासवान होगा वो आपसे बोलेगा तुम भी बाइबल पढ़ो और कुछ नया लेकर आओ। आमीन। जब हम यूथ मीटिंग करते थे और जब यूथ को बोलता आओ ये अध्याय पढ़ते हैं और आप बताओ आपने क्या सीखा। आमीन। आप बताओ आपने क्या सीखा। लड़के ऐसे ऐसे, लड़कियां ऐसे ऐसे प्रकाशन लेके आती थी, भैया मुझे तो ये समझ में आया, भैया मुझे तो ये समझ में आया, और मुझे तो ये समझ में आया। और मैं कहता था बाप रे, इनको तो मैं तो सोच ही नहीं सकता ऐसा। हाँ, और ये होता है, जो मैंने कह दिया वही, बस जो मैंने कह दिया वही चलेगा, ऐसा नहीं है। आप अध्ययन करें और आप आगे बढ़ें और लोगों को भी बताएं। आमीन। ताकि जो भरमाया गया है उसे आप वचन के द्वारा बाहर निकाले। जितनी बार भी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को शैतान हो, चाहे किसी ने भी, फरीसी दी क्यों ना, जिस भी वचन जानने वाले इंसान से परमेश्वर ने उनको कुछ कहा, इंसान ने परमेश्वर को या लोगों ने, परमेश्वर ने हर बार उनसे वचन से बात की। यहां भी प्रभु ने यशायाह 29 से कोट किया, ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते, मन मेरे दूर है। ठीक है। तो यहां पर एक सीन हो रहा है, यहां तक एक सीन है कि प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को बोल दिया। अब आएंगे आगे। अब क्या हो रहा है यहां पर? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। ठीक है। यहां एक ग्रुप बैठा हुआ है, फरीसी सदूकी की नॉलेज वाले। यहां पर एक ग्रुप बैठा जिनको नॉलेज नहीं है, इन्होंने आकर कुछ बोल दिया है। देखिए, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि एक पासवान या एक वचन का सिखाने वाला वही इंसान है जो जानता है कि भीड़ को क्या चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बाद भीड़ थे, प्रभु ने बोला ये भूखे हैं, तुम इनको खाना खिलाओ, है ना। प्रभु ने ये नहीं बोला अभी तो डीजे लगाओ, डांस कराओ इन सबको, ऐसा तब नहीं है। प्रभु ने जो देखा, तो यहां पर दो भीड़ बैठी है। हमेशा याद रखिएगा, कलीसिया में भी, आपके साथ भी, हर बार आपके साथ ऐसे लोग नहीं बैठेंगे जिसे आपने सुसमाचार सुना। कई बार ऐसे लोग बैठे होते हैं जो वचन को जानते हैं, और जब वो वचनों की बातें करते हैं, तो अगर आपने पढ़ा है ना, अगर आपने पढ़ा तो आप उनकी बात सुनकर और आप भरते जाएंगे, क्या बात। ऐसा ही होता है। चार लोग जो वचनों को जानते हैं, कुछ पासवान है, कुछ लीडर, कुछ अगुवे बैठे हैं, वो कोई वचन से किसी विषय में बात कर रहे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप जानेंगे। अब आप वो बोलेगा, किसी का नाम ले देगा, दाऊद का या किसी का भी, या वो हुर्र बोलेगा, तो आप बोलेंगे ये कौन था हुर्र, है ना। हुर्र वो था जिसने हाथ पकड़ा था ना, हमने पढ़ा है ना। दो लोग थे, हारून और हुर्र। अब कोई बात करेगा तू मेरे जीवन में हुर्र है, तो लोग बोलेंगे हुर्र नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा है तो आप जानेंगे। आमीन। कौन था शद्रक मेशक अबेदनगो, कौन थे? तो जब उनके बारे में कोई वचन के लोग बात करेंगे, आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं नया चर्च में आता था, मुझे कुछ नहीं पता था कौन है दाऊद, क्या है क्या नहीं। तो मैं पासवान के पास गया, मैं कहा भैया बाइबल पढ़ता समझ ही नहीं आती। वो कहते कोई बात नहीं, समझ नहीं आती ना, अभी तुम पढ़ो, जब सही समय आएगा तुम्हें समझ भी आएगा और परमेश्वर तुम्हारे मुख से वचन भी निकालेंगे। हालेलुया, आमीन। तो आगे अभी देखिए, दो तरीके के लोग हैं। अब परमेश्वर ने इधर उड़ा दिया, इधर बम मारा, बूम बम, क्योंकि उनको वचन पता था, वचन से उनको दे दिया, ये लो ब्रेड ऑमलेट।
अब इधर चाहिए, इधर थोड़ा सा कम वाला ना, उबला हुआ अंडा देना है, थोड़ा सा वो वाला। तो उधर कह रहे हैं, प्रभु ने मुड़ा है, कहते अब सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य का अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य का अशुद्ध करता है। अब प्रभु यीशु मसीह ना ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ना बुनियाद खोद के ना दीवार को खड़ी कर रहे हैं ताकि उनके तीर आप तक ना पहुंचे। ठीक है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने वजह से उनको ठोकर खाई? अब वो कह रहे हैं, प्रभु जो आपने उनको बोला ना, तो ठोकर लग गई उनको। ठीक है, चेले बेचारे अभी भी, उनके लिए तो फरीसी सदूकी ना लीडर ही होंगे, जानते ही होंगे वो लोग, अजी वही तो पास्टर ही उड़ाता, वो नाराज हो गए हैं, चल गए होते, है ना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उनको जाने दो, वह अंधे हैं, मार्गदर्शक है। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों खड्डे में ही गिरेंगे। मैं सच बताता हूं, क्या हुआ कि हमारे ना जब आप उस तरफ जाएंगे ना, गुरदासपुर बटाला की तरफ, वहां पर बहुत है ये कलीसिया में, स्पेशल लेडीज के लिए ना, तो वो तलवार चलाते ही रहते हैं, है ना, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, ऐसे वैसे सब कुछ ऐसे ही बोलते हैं, और आप बस आप पूरे वो से बॉयलर मुर्गा बन के ही आपको आना है। ठीक है। एक बार पासवान आए, उन्होंने ना बड़ी अच्छी बात बोली, और मैं कहता हूँ बड़ी ताली बजाई उस दिन बहनों ने। कहते मैं कलीसिया में जाता हूँ, तो कहते हैं मर्द आकर मुझसे कहते हैं, यार वो पहने लिपस्टिक पाई दी, वो पहने हाफ स्लीव पाई दी, वो पहने पाई दी, वो ये वो लटरम पटरम बहुत बोलते हैं। कहता मैंने एक भाई को पकड़ लिया, मैंने उनको बोला, मेरी बात सुनो, आप कलीसिया में यही देखने के लिए आते हो? आप परमेश्वर के वचन के लिए आते हो कि आप यहां पर ये देखने आते हो कि किसने, उन्होंने तो उड़ा दिया था, बोलते किसने लिपस्टिक पहने, किसने डीप गला पहना, यही देखने के लिए आते हो आप कलीसिया में क्यों आते हो? अगर आप वचन के लिए आते हो तो वचन को पढ़े। इसीलिए शद्रक मेशक अबेदनगो में जब राजा ने बोला कि जब बजेगा ना बाजा तो सबने दंडवत करना है, तो जब सब दंडवत कर रहे हैं तो फिर मुझे आप बताओ कि आपको कैसे पता है? अगर मैं दंडवत हूं तो मुझे कैसे पता है कि पास्टर जसकरण ने और गगन पाजी झुके हैं कि नहीं झुके हैं? क्योंकि मैं उठ के देख रहा हूं ना, मैं उठ के देख रहा हूं कि कौन झुका है कि कौन नहीं झुका। अगर आप परमेश्वर के आराधना के लिए, उसके लिए अगर आप गा रहे हैं, आप गा रहे हैं तो कोई गिर गया, कोई नहीं गिरा, किसी ने गाया कि नहीं गाया, आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, बड़ी बात है। आंखें खोल के देखते रहेंगे ना, देखते रहेंगे तो प्रभु बोलेंगे कि व्यर्थ ही मेरी आराधना कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। बहुत से कलीसियाओं में यही शुरू हो गया, मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक हमारे पास पासवान आए थे पठानकोट में, वो उन्होंने बड़ा बताया, कहता मैं प्रचार करने गया, मैंने शर्ट अंदर कर ली, मुझे तो घेर ही लिया। नहीं पास्टर, ये शर्ट ने से बाहर होना चाहिए। फिर धीरे धीरे कहते अब आपने ये वाला कॉलर नहीं पहनना, आपकी कॉलर हमेशा वाइट होनी चाहिए, आपका ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर कहता है एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला भाई रहने दो, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना है जाओ यहाँ से, मैं भी तो कपड़े पहन लूं जो मेरे पसंद के हैं। आमीन, है ना। कहता मैं भी कुछ पहन लूं कि कल परसों फिर तुम बोलोगे कि ये नहीं करना, वो नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मनुष्य के चीजों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। वचन ने, उन्होंने क्या प्रचार किया, कहते मैंने जो प्रचार किया उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो खड़े होकर यही नोट कर रहे हैं, मैंने कौन सी उंगली उठाई, मैंने उंगली क्यों नहीं उठाई, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मैं ऐसा क्यों हूं, वैसा क्यों हूं। क्योंकि वो मनुष्य के उपदेश, देखिए कितना अच्छा लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। बाइबल में लिखा माता पिता का आदर करो, आप आदर करो माता पिता का। कहते तुम कह रहे भाई हो गया जी, हो गया, आप पढ़ो, आपकी तरफ हो गया, जितना होना था जाओ, आप सड़कों में जाके खड़े रहो। प्रभु कहते नहीं। तो आगे प्रभु यीशु मसीह ने, अब अगले आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ठीक करना शुरू किया। उनको बोला देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कहते उनको जाने दो, क्योंकि जो अंधा है वो अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों खड्डे में ही गिरेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा। जब परमेश्वर ने उनसे ये बात कही तो अब पतरस कह रहा है कि तू ना हमें बता प्रभु कि तू क्या कहना चाहता है। आमीन। बहुत से लोग, क्या हुआ था हवा के साथ, एक बात बोली, अच्छा ऐसा बोला परमेश्वर ने,
बस उधर ही गए। हाँ सच बताता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा प्रचार, अच्छा ऐसा बोला, अच्छा सिर में चुन्नी नहीं ले सकते, अच्छा ऐसा बोल दिया, बस। तो आपको 2-3 वचन दे देंगे यार, देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। लेकिन अगर आपको वचन पता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो जो आते थे वो वचन ही देते थे। शैतान आया, उसने बोला कि ऐसा लिखा है कि अगर तू तो कूद जा, कूद जा तो स्वर्गदूत तेरे को उठा लेंगे। वो बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है भाई परमेश्वर को परखो मत। हमें हर बार नहीं परखना है ना। पतरस को बोल दिया पानी में चल, तो वहां पर भी प्रभु ने बोला आ, वो समय था, प्रभु ने बोला आ जा। आप जाके बोलोगे मैं भी पानी में चलूंगा तो हाँ, मुझे वो दानिएल वाली बात है। एक बार एक कलीसिया में पासवान आनी, आपको अगर स्वर्ग की मांदों में डाल देंगे तो शेर का मुंह बंद हो जाएगा। वो दानिएल था, ये संतोष है, डाल के देखो हड्डी निचोड़ेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। वो दानिएल था, उसका रिश्ता क्या था परमेश्वर के साथ, आप वो देखिए। आमीन। कलीसियाएं पिट रही हैं भाई, लोग आकर मार रहे हैं कलीसियाओं को, पता क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। अगर एक आत्मा से भरी हुई कलीसिया है तो मैं सच कहता हूं वो उस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते। उनको दिख जाएंगे, ऐसे दिख जाएंगे, बोलने वो बाद में बोलेंगे एक गगन वर्गे 6 को मरेसी बार। आप बोलेंगे हैं? सच बताता हूं मैं, ऐसा ही होता है। वो दानिएल था जिसके जब 6 ऐसे हो गए, अब दांत कहां चले गए हमारे, हैं? शेर को दांत गायब हो गए। आप कूदने की कोशिश मत कूदिएगा। हमारे मोहल्ले में 7-8 कुत्ते हैं, वही पड़ जाते हैं हमें तो मुझे तो रोज 2-3 मेरे पीछे बाइक के सवेरे जाता हूं तो भागते हैं पीछे मेरे। मैं कहा यार, मैं प्रचार करूंगा दानिएल पीछे कुत्ते नहीं छोड़ते वो लोग। दानिएल में समझ ही नहीं आता, मतलब है ना। आप उन्हें समझाएं, है ना। कूद जाओ जी खड्डे में, शेर का मुंह बंद कर देंगे। 4 कुत्ते भौंकते आइए पीछे, जो लोग भागते हैं, हम जैसे लोग भागते हैं ना। उस दिन पड़ गया था मेरे, 2 कुत्ते पीछे पड़ गए थे। मुझे समझना है मैं क्या करूं। अब समझ रहे मेरी इस बात को? इसलिए प्रभु कहते हैं कि ये मनुष्य की विधियों को, अगर आप बाइबल पढ़कर प्रार्थना, देखिए एक चीज मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपने वचन पढ़ा और आप परमेश्वर को वही वचन जो परमेश्वर लिखा है, प्रभु आपके वचन में ये लिखा है कि परख कर देख कि तेरा यहोवा कितना भला है जब तू दान देता है, मैं तेरे लिए स्वर्ग, आप वो कहकर देंगे ना तो प्रभु को याद आएगा। अरे मूसा ने जितने बार भी परमेश्वर से बात की, उसने बोला प्रभु तूने कहा लोग क्या कहेंगे, तू लोगों को लेकर आया, अब तो आधे रास्ते में उनको मार रहा है। नहीं, आपने वचन पढ़ोगा, आप प्रार्थना करते हुए कह सकते हैं प्रभु मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं, आप वही परमेश्वर है जिसने लाजर को जिंदा किया। आपको पता ही नहीं है लाजर कौन है, क्या प्रार्थना करेंगे? हमें पता ही नहीं है वो कौन थी जिसको 12 साल तक लहू बहने का रोग था, हमने पढ़ा नहीं है इसलिए। आमीन। तो आगे हम थोड़ा सा और जाएंगे। 17वीं आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आप और हम जो चीजें गढ़कर अपने दिमाग में सोचकर बोलते हैं, कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, समझ रहा है मेरी बात को? कलीसिया में आप आए हैं वचन पढ़ने के लिए नहीं, आप इसलिए आए हैं कि कुर्सियां का कलर ठीक नहीं है, ठीक है, या आप इसलिए आए हैं कि यार ये कुर्सियां ठीक नहीं लगी हैं, उसको आगे होना चाहिए था, इसको पीछे होना चाहिए था। नहीं, वचन में लिखा है जो पीछे वो आगे किए जाएंगे और जो आगे वो पीछे किए जाएंगे। आप शांत होकर बैठे और आप अगर वचन के लिए आए हैं, देखिए आप जिस चीज के लिए आए ना आप वो ही लेकर जाएंगे। आमीन। आप अगर आए ये सब चीजें करने के लिए तो आप यही ले जाएंगे। ਤੁਹਾਡੀ टीम च तो ਜਿਹੜਾ मुंडा बजांदा है वो टोपी पांदा है, टोपी पहन के आराधना कौन करता है? आदम और हवा के अगर कहानी में आप देखें तो जब आप देखें कि हवा ने जब उस फल को देखा, उसने फल को देखकर कहा बहुत अच्छा है, ठीक है,
लेकिन वो अच्छा फल जो हवा को अच्छा लग रहा था ना, वो परमेश्वर की नजर में खाना अच्छा नहीं था। तो जो आप और मैं चीजें सोचते हैं ना कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, हो सकता है कि जो अच्छा है वो परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है, और जो परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है हो सकता है कि वो आपकी नजर में अच्छा हो। लेकिन अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। यहां पर लिखा है बड़ा बड़ा, और बाइबल तो पूरी खुली किताब है ना। जब मैंने नया नया बाइबल पढ़ा, मैं कहा यार हो क्या रहा है, पुराने नियम में सब कुछ ही हो रहा है, खुला है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है पेट में और संडास से निकल जाता है। सीधा ही वचन है, संडास से निकल जाता है। जो खाया वो निकल गया, लेकिन जो आपके मन में आता है ना, वही आपको और मुझे अशुद्ध करता है। आमीन। और आगे देखिए, आगे लिखा है कि क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कौन से कपड़े पहनकर आप आराधना कर रहे हैं, आप वचन प्रचार कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन आप किस मन से आराधना कर रहे हैं और किस मन से वचन सिखा रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया, आमीन। आप क्या सिखा रहे हैं और क्यों सिखा रहे हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, सच में हम आज के दिन प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु कि दवे के लोगों के अंदर प्रभु इतना ज्यादा वचन हो प्रभु, कि जब भी प्रभु कोई आकर इनसे कुछ भी कहें तो आपके लोग सोचे नहीं, लेकिन आगे से एक वचन से उत्तर देने वाले होने पाए। अगर कोई उनसे कहता है कि वचन में ऐसा लिखा है, तो ये भी कहने पाए कि वचन में ये भी तो लिखा है, और इसका आप क्या उत्तर देते हैं। प्रभु हर एक भ्रम की, हर एक भरमाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। प्रभु आपने कहा कि ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है प्रभु, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु होने दे हम ऐसे लोग न होने पाए प्रभु, जो मनुष्य की विधियों को या परंपराओं को लेकर अपने लोगों को कहीं का कहीं ले जाए प्रभु, और ना वो स्वर्ग जा पाए ना हम, लेकिन ये वो लोग होने पाए प्रभु जो आपके हृदय के करीब हों प्रभु, जो आपके हृदय के पास हों प्रभु। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।